हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। आईटीआई का फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर चल रहा था, अपना दूसरा चैप्टर चल रहा था। इसके दूसरे चैप्टर का नाम है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। तो इसका आज जो है पार्ट 8, 8वां पार्ट वो है कवर करेंगे। इससे पहले जो 7वां पार्ट था उसमें अपन 7वें पार्ट में अपन ने मतलब चालकों के प्रकार पढ़े थे। चालकों के प्रकार में 3 अपन ने पढ़ लिए थे। इसमें चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम पढ़ लिया था। आज चौथा जो है चालक है वो पीतल है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पीतल जो धातु होती है वो जस्ता प्लस तांबा दोनों से मिश्र धातु होती है। ये चीज़ अच्छे से नॉलेज आप अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो पीतल होता है वो जस्ते से और तांबे से मिलकर बना होता है। पीतल की चालकता की बात करें कि 48% इसकी चालकता होती है। 48% जो अपने अंदर से करंट को फ्लो कर देता है, आगे पास कर देता है। और जो है 52% इसकी जो प्रतिरोध होता है पीतल का, वो एडजस्ट कर जाता है, वो इसको पी जाता है। तो तब पीतल की चालकता की बात करें तो 48% हो जाएगी इसकी चालकता। बनी काय की होती है? जस्ते की और तांबे की। जस्ता जो होता है, जस्ता मतलब जस्ता और कॉपर, तांबा मतलब कॉपर, इनसे मिश्र धातु है ये। रंग की बात करें कि पीतल का रंग कैसा होता है, कभी पूछ लिया जाए पेपर में, तो रंग की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। कि और ये जो पीतल धातु होती है वो कैसी होती है? सुदृढ़, मतलब मजबूत धातु होती है। सुदृढ़ एक तरह देखा जाए, सुदृढ़ मतलब मजबूत। और जंगरोधी, जंगरोधी पीतल पर मतलब क्या है कि एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती, वो मजबूत होती है। सुदृढ़ यानी मजबूत, और जंगरोधी मतलब इस पर जंग लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर जंग नहीं लगती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रख लेना इस चीज़ का कि पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु की चालकता की बात करें तो 48% है। 52% इसकी जो है वो खुद एडजस्ट कर जाता है। रंग की बात करें तो रंग इसका पीला होता है। सुदृढ़ एवं जंगरोधी, इस पर जंग नहीं लगती, तो वो है। और इसकी उपयोग की बात करें कि पीतल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो टर्मिनल वगैरह होते हैं, टर्मिनल बनाने में इसका उपयोग कर लेते हैं। टर्मिनल बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है। स्विच होते हैं, स्विच वगैरह होते हैं। और होल्डर, जो होल्डर होता है, स्क्रू होल्डर के जो स्क्रू होते हैं, बल्ब लगाने का जो होल्डर होता है, वो अंदर जो पीला पीला दिखता है वो काय के बने होते हैं? पीतल के। पीतल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। तो होल्डर वगैरह, स्क्रू और जो नट बोल्ट वगैरह बनाए जाते हैं, नट बोल्ट, तो वो काय के बने होते हैं? पीतल के। तो सबसे ज़्यादा आपको दो तीन चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि टर्मिनल जो होते हैं, स्विच होते हैं, होल्डर के स्क्रू वगैरह जो होते हैं, अंदर जो प्लग होता है, जैसे 5 पिन सॉकेट वगैरह आती है, तो उसके अंदर जो नट बोल्ट लगे रहते हैं। तो वो चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ मैं कि वो जो बने होते हैं पीतल के बने होते हैं। होल्डर का जो बाहर का जो कवर होता है वो तो बेकिलाइट का बना होता है, लेकिन अंदर जो उसके अंदर पीला दिखता है वो नट बोल्ट वगैरह होते हैं, वो पीतल के बनाए जाते हैं। तो उस चीज़ को अच्छे से आप याद करना। और इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं लिख देता हूँ, इसकी जो मैंने समझाया है उस चीज़ को मैं नोट कर देता हूँ। तो इसकी जो जानकारी है मैंने इस पर लिख दी है। पीतल क्या है? यह तांबे एवं जिंक, जिंक मतलब जस्ता से बनी मिश्र धातु होती है। और इसकी जो चालकता होती है 48% होती है। यह पीले रंग का होता है। पीतल एक सुदृढ़ मतलब मजबूत एवं जंगरोधी धातु है, मतलब जिस पर जंग नहीं लगती। पीतल का उपयोग जो किया था टर्मिनल, स्विच, होल्डर, स्क्रू, जो होल्डर वगैरह होते हैं उसके स्क्रू, नट बोल्ट आदि बनाने में किया जाता है। अब यहाँ से आपसे जो पेपर में पूछेगा कि पीतल निम्नलिखित में से किसकी बनी धातु है। ऑप्शन में आपको देगा जैसे तांबा, जिंक, ए में दे देगा। बी में दे देगा एल्यूमिनियम, जिंक। सी में दे देगा लोहा, कॉपर।
ऐसे करके दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीतल जो मिश्र धातु होती है वो तांबे एवं जिंक की मिश्र धातु होती है। ये फिर पूछेगा पीतल की चालकता कितनी होती है, तो पीतल की जो चालकता होती है वो 48% होती है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 90%, 98%, 99%, 60%, तो आपको 48% ध्यान रखना है। कभी कभार पूछ लेगा कि पीतल का रंग कैसा होता है, तो पीले रंग का होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीतल कैसी एक धातु है, सुदृढ़ एवं जंगरोधी, पीतल पर जंग नहीं लगती। जंग नहीं लगती तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो टर्मिनल वगैरह बनाने में करते हैं, और स्विच, होल्डर, स्क्रू, नट बोल्ट आदि बनाने में। अब आपसे पूछेगा कि जो होल्डर होता है, होल्डर के जो स्क्रू बनाए जाते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा पीतल, लोहा, गैल्वेनाइड आयरन, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा पीतल के बनाए जाते हैं। और स्विच की बात करें कि जो स्विच होते हैं वो निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं, तो वो आपको ऑप्शन में देगा पीतल के, लोहे के या तांबे के। तो पीतल आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से टर्मिनल वगैरह ही पूछे तो आपको इस तरीके से। अब आता है पांचवा जो चालक है वो लोहा। लोहा कैसा है, यह भी एक सुदृढ़ तथा तन्य धातु है। सुदृढ़ मतलब मजबूत, तन्य मतलब जो थोड़ा खिंच जाए, इसको अपन गर्म करके उसको ठोका पीटी करके अलग अलग आकृति में उसको ढाल लेते हैं, जो अपन को बनाना हो वो बन जाते हैं। तो तन्य मतलब वो होता है जो उसको जो गर्म किया जाए तो उसको हथौड़े की चोट से उसको फैला, जो आकृति में अपन जिसको जैसा बनाना चाहे वो बन जाता है। तो तन्य मतलब खींचने वाला। मजबूत तो वो है ही। उपयोग करेंगे तो क्या में करेंगे, विद्युतिक उपकरण, मतलब जो बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं उनकी बॉडी बनाने में। बिजली से चलने वाले उपकरण जितने भी, जैसे पंखा पंखा वगैरह हुआ है, कूलर की मोटर है, पंखे की मोटर है, तो उसकी जो बॉडी बनाई जाती है विद्युतिक उपकरणों की बॉडी बनाने में। और जीआई पाइप बनाने में, जो गैल जीआई मतलब जीआई के पाइप बनाने में। तो जीआई क्या होता है वो मैं अभी इसके जो जीआई के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जीआई पाइप बनाने में करते हैं। इसका गलनांक की बात करें तो गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस पर, मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसने पे ये गल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी निम्नलिखित में से किस धातु की बनी होती है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा लोहा, पीतल, तांबा, तो आपको लोहा पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला जो आता है जीआई तार। जीआई तार मतलब क्या होता है, जीआई का जो पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये आपको एग्जाम में देखने के लिए बहुत मिलेगा कि जीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो जीआई का पूरा नाम जो होता है वो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है इस चीज को, कि जीआई तार का पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई तार का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन। इस पर क्या होता है, जंग नहीं लगती। जीआई तार पर अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगरोधी है, तो जीआई तार जो होता है वो जंगरोधी है। अब जीआई की तार को बनाते कैसे हैं, लोहे का, जैसे मान के चलो कोई ये लोहे का की धातु की कोई वस्तु है, उस पर क्या कर देते हैं, लोहे की धातु पर चारों तरफ से उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलो ये जस्ते की परत चढ़ा दी, उसको गैल्वेनाइजेशन कर दिया, मतलब गर्म कर दिया, तो ये परत उससे चिपक गई। तो जस्ते की परत चढ़ाकर, वही कह रहा है यहाँ पे कि जीआई का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जंग नहीं लगती। लोहे के ऊपर गैल्वेनाइजेशन करके जस्ते की परत, कहेगी जस्ते की परत को चढ़ाकर जीआई तार बनाया जाता है। मतलब जो लोहे का बीच में है, उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी, उसको गैल्वेनाइजेशन कर दिया, मतलब गर्म, गैल्वेनाइड कर दिया, गैल्वेनाइजेशन कर दिया, उसको पिघला दिया, मतलब थोड़ा गर्म कर दिया, तो क्या हो गया, जीआई तार बन जाता है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो करते हैं अर्थिंग तार बनाने में, स्टे तार बनाने में, टेलीफोन तार बनाने में, केबलों की मजबूती बढ़ाने के लिए जीआई तार का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से अर्थिंग तार किस धातु का बना होता है। ऑप्शन में आपको दे देगा पीतल, लोहा या जीआई पाइप, जीआई तार गैल्वेनाइड आयरन का। तो जी आपको सही लगाना पड़ेगा गैल्वेनाइड आयरन। अगर फिर पूछा जाए कि जो टेलीफोन, जी इंपोर्टेंट, इसमें से टेलीफोन वायर जो होता है, टेलीफोन का जो तार होते हैं वो काय के बने होते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा वगैरह दे देगा, तो ये भी दे देगा जीआई। जी तो आपको जीआई लगाना पड़ेगा, मतलब गैल्वेनाइड आयरन लगाना पड़ेगा। तो ये अपने जो गैल्वेनाइड आयरन होंगे। अगला जो चालक है वो है टिन, और शीशा भी है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, टिन के बारे में और शीशे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये चालकों के प्रकार पढ़ रहे हैं।
अब अगला जो चालक है वो टिन है, टिन के बाद सीसा है, शीशे के बाद मैग्नीन है। तो टिन क्या है, इस प्रकार के चालक पदार्थ पर जंग नहीं लगती। टिन क्या एक ऐसा पदार्थ है इस पर जंग नहीं लगती। बाकी जो है लोहा वगैरह होता है इस पर जंग लग जाती है। और टिन का जो गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक एक चीज मैं उसी पदार्थ का लिखवा रहा हूँ, उसी धातु का लिखवा रहा हूँ जो ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। हर एक का मैं गलनांक नहीं लगवा रहा हूँ, ज्यादातर जो पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी का गलनांक मैं नोट करा देता हूँ। अगर टिन का गलनांक की बात करें तो 232 डिग्री सेल्सियस होता है। टिन का जो उपयोग किया जाता है अन्य धातुओं को जंग से बचाने के लिए एवं वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए। वातावरण का प्रभाव मतलब कैसा, बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो बरसात के मौसम में कोई जैसे लोहा वगैरह है वो धातु बाहर डली हुई है तो उस पर जंग लग जाती है। तो जंग से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, टिन की पॉलिश वगैरह कर देते हैं। मतलब अन्य जैसे दो धातु हैं उन पर जंग लग रही है तो उनको जंग से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, टिन की परत चढ़ा देते हैं। और टिन का जो उपयोग किया जाता है और क्या में करते हैं, फ्यूज के जो तार होते हैं, जैसे वो ट्रांसफार्मर पर जो डीओ वगैरह बांधते हैं गाँव के बाहर, तो वो तार बनाया जाता है। वो तो उपयोग में तो कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन नियम के अनुसार देखा जाए तो फ्यूज के जो तार बनाए जाते हैं वो टिन के और शीशे की भी बना देते हैं। शीशा या फिर घर के अंदर जो बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के अंदर एक छोटा सा वो लगा रहता है फ्यूज, तो उसको खोलते हैं तो उसमें वो टिन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि टिन का गलनांक कम है। अगर मान के चलो कमरे के अंदर लाइट फिटिंग है, कहीं मतलब लाइट खराब आ गई तो मशीन जो पंखे कूलर वगैरह टीवी वगैरह वो खराब हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, फूक जाएंगी। तो उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, टिन का फ्यूज उपयोग करते हैं। लाइट खराब आई तो थोड़ा सा अगर खराब आई तो फ्यूज क्या खुद पिघल जाएगा, लेकिन पिघल जाएगा तो अंदर कमरे की मकान की पूरी लाइट कट जाएगी, अंदर लाइट जाएगी तो वो उपकरण सिर्फ बच जाएंगे, तो वो हो जाएगा। अब शीशा जो है सफेद स्लेटी रंग की नर्म एवं भारी धातु है। इसका जो गलनांक होता है टिन से अधिक होता है थोड़ा। टिन का कितना है, 232। टिन का गलनांक कितना है, 232। लेकिन शीशे का गलनांक कितना होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। जंग रोधी धातु होने के कारण मतलब इस पर जंग नहीं लगती, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, शीशे का जो भूमिगत केबलें होती हैं। भूमिगत केबलें कैसी हैं, जैसे अधिक आबादी वाली शहर होते हैं, सिटी होती है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो उनके अंदर क्या है, अपने इधर तो क्या कम आबादी वाले शहर हैं तो खम्भे पर लाइन ले जाते हैं, खम्भे पर लाइन ले जाते हैं। ऐसे तो लाइन को होता है वो कहाँ ले जाते हैं, खम्भे के ऊपर लाइन को ले जाया जाता है। जैसे ये खम्भे हैं तो खम्भे के ऊपर तार को ले जाते हैं। अपने साइड में कम आबादी है इसलिए। लेकिन जो अधिक आबादी वाली सिटी है, बेंगलुरु हुआ, मुंबई दिल्ली वगैरह हुआ, तो इसमें क्या है, अंडरग्राउंड केबल जाती है, जमीन के अंदर से लाइट की केबल जाती हैं। अब सीधी सी बात है, जमीन के अंदर केबल जाएंगी तो उस पर जंग लगने वो उसका जो कुचालक आवरण है अंदर, जो जंग बरसात बरसाती नमी से वो खराब हो जाएगा। तो उसको जंग से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, ऊपर केबल के ऊपर मतलब केबल में क्या करते हैं, ये शीशे की परत चढ़ा देते हैं, तो उस पर जंग लगने का कोई चांस नहीं रहता। बरसात की नमी पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही है कि भूमिगत केबलों पर जंग से बचाने के लिए आवरण चढ़ाने में कहते हैं। लेड एसिड सेल की प्लेटें बनाने में, लेड एसिड सेल मतलब सीसा संचायक सेल, जो सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल, उसकी जो प्लेटें बनाई जाती हैं, जो बैटरी होती है चार्जिंग वाली, जैसे इन्वर्टर की, ट्रैक्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर जो प्लेटें निकलती हैं वो काय की बनी होती है, उसी को बोलते हैं लेड एसिड सेल मतलब सेकेंडरी सेल। तो जो प्लेटें बनी होती है वो शीशे की बनी होती है। फ्यूज तार भी इसके बन जाते हैं, काय के, शीशे के, ठीक। तो उसको बनाने में किया जाता है। अब आता है मैग्नेन। मैग्नेन क्या है, ये भी एक धातु है, लेकिन ये मैग्नेन जो धातु है मिश्र धातु है, काय काय की, तांबे की और मैग्नीज की और निकल की, तीन से मिलकर बनाई जाती है। तो तांबा जो रहता है वो 84% रहता है, मैग्नीज जो होता है 12% रहता है, निकल जो रहता है 4% होता है। और इसका जो गलनांक होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रतिरोधक बनाने में, मतलब जो प्रतिरोध वगैरह होते हैं, उच्च मान के जो प्रतिरोध वगैरह होते हैं, वो प्रतिरोध पूछा जाता है कि प्रतिरोध जो होते हैं वो काय के बनाए जाते हैं, तो प्रतिरोध जो होते हैं वो मैग्नेन के बनाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करके बता रहा हूँ कि अगर पूछा जाए पेपर में आपसे कि टिन का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, टिन का गलनांक अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में टिन का गलनांक है, ऑप्शन में देगा आपको 327, 660, 620, 232, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 232 इसका गलनांक होता है। अन्य धातुओं को जंग से बचाने के लिए धातुओं पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन में देगा टिन की चढ़ाई जाएगी या मैग्नीज की चढ़ाई जाएगी या कॉपर की चढ़ाई जाएगी, तो टिन आपको लगाना पड़ेगा। तो अन्य धातुओं को
जंग से बचाने के लिए, वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि फ्यूज तार या सोल्डर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन में आपको अगर शीशा देगा या टिन देगा, तो कोई एक चीज आपको देगा। जैसे मान के चलो सोल्डर बनाने के लिए, सोल्डर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट होते हैं, तो दुकान पे आप जाते हैं, वो एक पतला सा वायर होता है, उससे वो टाके वगैरह रखता है, मतलब सोल्डरिंग करता है, जो टाके रखता है काइया के द्वारा, सोल्डर आयरन जिसको बोलते हैं, काइया को इलेक्ट्रिशियन भाषा सोल्डर आयरन बोलते हैं। सोल्डर आयरन के द्वारा जो टाका लगाता है वो तार को पिघला पिघला के, तो उसको बोलते हैं सोल्डर, मतलब सोल्डर मतलब होता है टाका, जोड़। तो वही है कि सोल्डर बनाने में, टाका लगाने में भी टिन का उपयोग किया जाता है। अब पेपर में आपसे पूछा जाए कि सोल्डर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाएगा, तो टिन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक। अब अगला है, शीशा है या सफेद स्लेटी रंग की नरम धातु है। गलनांक की पूछा कि टिन का गलनांक कितना होता है, उसका शीशे का गलनांक कितना होता है, तो 327 डिग्री सेल्सियस। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टिन का जो गलनांक रहेगा वो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा 227, 327, 232, 660, कुछ भी मिल जाएगा। तो आपको शीशे का गलनांक, शीशे को इंग्लिश में बोलते हैं लेड, ये भी ध्यान रखना है। और अब यहाँ से पेपर में पूछेगा आपको अन्य धातुओं, जंगरोधी धातु होने के कारण, मतलब इस पर जंग नहीं लगती, जंगरोधी धातु होने के कारण इसका उपयोग भूमिगत केबलों पर जंग से बचाने के लिए, आवरण चढ़ाने के लिए, मतलब आवरण चढ़ाने में। अब पेपर में पूछा जाए कि अंडरग्राउंड जो केबलें होती है, भूमिगत केबलें, तो उनमें निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन में दे देगा आपको मैग्नीज, बी में दे देगा सीसा, सी में दे देगा कॉपर, डी में दे देगा एल्यूमिनियम। तो आपको शीशे पर ध्यान देना पड़ेगा कि अन्य धातुओं को जंग से के द्वारा बचाई जाएगी, शीशे के द्वारा। अब ये क्वेश्चन जो है अगला, लेड एसिड सेल जो होता है उसकी प्लेटें काय की बनी होती है। लेड एसिड सेल मतलब ट्रैक्टर की, इन्वर्टर की जो बैटरियां होती हैं, जो प्लेटें होती है वो काय की बनी हुई है। ऑप्शन में आपको देगा शीशा, बी में देगा टिन, सी में देगा मैग्नीज, डी में देगा एल्यूमिनियम। तो आपको शीशे पे आपको टिक करना पड़ेगा कि जो लेड एसिड सेल की जो बैटरी हैं, प्लेटें हैं, वो शीशे की बनाई जाती हैं। अब आता है मैग्नीज। पूछा जाएगा पेपर में कि मैग्नीज किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा मैग्नीज निकल से मिली मिश्र धातु है। ऑप्शन में आपको ये चीज अच्छी से ध्यान देना पड़ेगी कि पूछा जाएगा कि तांबा मैग्नीज निकल से किस धातु का निर्माण होता है, तो मैग्नीज का। या फिर निम्नलिखित में मैग्नीज किसकी मिश्र धातु है, तो ऑप्शन ए में ये चीज मिलेगी, ऑप्शन बी में कुछ और मिलेगा, सी में कुछ और मिलेगा। तो आपको इस तरीके ध्यान रखना, तांबा मैग्नीज निकल। अगर पूछा जाए कि मैग्नीज का गलनांक कितना होता है, तो 960 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर पूछा जाएगा प्रतिरोधक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाएगा, मैग्नीज धातु का। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। अब पूछेगा आपसे एक चीज और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है। ऑप्शन में दे देगा आपको एल्यूमिनियम, बी में दे देगा टिन, सी में दे देगा मैग्नीज, डी में कुछ और दे देगा। तो आपको मिश्र धातु भी ध्यान रखना चाहिए कौन सी मिश्र धातु है और कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो ये भी, ये क्या है, मिश्र धातु है। अब 10वां जो चालक है यूरेका। तो यूरेका के बारे में आपको, यूरेका है, तो यूरेका के बारे में आपको बता देता हूँ कि यूरेका भी एक चालक होता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ। यूरेका है, और भी कुछ चालक है, टंगिस्टन है, पारा है, नाइक्रोम है। तो यहाँ पे 10वां जो है यूरेका, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो यूरेका के बारे में बताएंगे। तो यूरेका की बात की जाए तो यूरेका निकल और तांबे की मिश्र धातु है। यूरेका क्या की, निकल की प्लस तांबे की मिश्र धातु है। ये भी ध्यान रखना है, यूरेका जो है एक, यूरेका ये भी एक धातु है, काय की बनी होती है, निकल की और तांबे की मिश्र धातु होती है। इसमें बात की जाए कि निकल जो रहता है वो 40% रहता है और तांबा जो रहता है वो 60% रहता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यूरेका जो होती है मिश्र धातु होती है, निकल की और तांबे की मिश्र धातु होती है। यूरेका का जो उपयोग के बारे में बात की जाए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो ऐसे उपकरण होते हैं बिजली से चलने वाले, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ज्यादा गर्म होते हैं, तो उनके प्रतिरोधक
और रेगुलेटर रेगुलेटर बनाने में करते हैं। पूछ लिया जाएगा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरणों के रेगुलेटर प्रतिरोधक काय के बनाए जाते हैं, तो यूरेका के बनाए जाते हैं। यूरेका का गलनांक की बात करें तो 1270 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हो गया यूरेका। यूरेका के बाद में मैं इसकी जो समझाया उसकी जानकारी मैं आपको लिखा देता हूँ। अब आता है अगला टंगस्टन। टंगस्टन जो है 11वां जो चालक है वो क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन क्या है, ये भी एक विद्युत का चालक होता है। टंगस्टन क्या है कि सबसे कठोर धातु होती है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु होती है और टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो जितने भी जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिलामेंट मतलब कैसी, जैसे जो विद्युत का जो बल्ब होता है, बल्ब वो जो कांच वाला बल्ब आता है, अपन कहते हैं 1 टन का बल्ब है जो सादा पहले जो चल रहा, अब तो एलईडी की चल रहा है, पहले जो बल्ब तो उसके अंदर जो स्प्रिंग सी बनी रहती है वो क्या की बनी रहती है, वो टंगस्टन की रहती है। और हेलोजन वगैरह जो आती है ट्यूबलाइट टाइप की होती है वो हेलोजन, उसमें जो अंदर एक स्प्रिंग सी रहती है जो जलती है, तो वो भी क्या की टंगस्टन की बनी होती है। तो पूछता है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टंगस्टन। पूछता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, या ये नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट ये पूछेगा फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है फिलामेंट, क्योंकि जो स्प्रिंग जो होती है जलने वाली, कहे कि बल्ब के अंदर, कांच का जो बल्ब होता है उसके अंदर की जो स्प्रिंग वो जलती है पतली सी, तो वो उसी को फिलामेंट बोलते हैं। और ट्यूबलाइट वगैरह होती है, ट्यूबलाइट के अंदर बेसिक हेलोजन टाइप की जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी रहती है, तो वो भी क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट जो होते हैं वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में बात की जाए कि नाइक्रोम क्या है, कि निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। बात की जाए यहाँ पे नाइक्रोम की, नाइक्रोम या पारा, पहले पारा पढ़ लेते हैं। पारा, पारा इसको बोलते हैं मरकरी, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। पारे का जो उपयोग किया जाता है, एक चीज ध्यान रखना, अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो पारा जो धातु होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सब धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा क्या में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। जे अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, आपको कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, लेकिन पारा एकमात्र इतनी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारे का जो गलनांक होता है वो बहुत कम रहता है। पारे को भी जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर जो टेम्परेचर वगैरह जो बुखार वगैरह मापते हैं, तो वो डॉक्टर यहाँ पर वो लगा देता है, पट्टा टाइप का लगा देता है, पूरा एक उससे ऐसे करता है, फुस 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 करते जाता है वो। तो पारे में वो जो भरा रहता है एक द्रव सा, तो उसमें जो पट्टी सी रहती है, ये वाली पट्टी जो ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है, तो जो उसके अंदर जो पानी सा टाइप का आपको जो दिखता है वो पारा ही रहता है। और पारा क्या, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली वाली मात्र एक धातु है और जो विद्युत का चालक होता है। तो ये पारा हो गया। अब इसके बारे में जो मैंने आपको समझाया है वो मैं डिटेल आपको नोट कर देता हूं। तो ये जो मैंने चालक आपके सामने लिख दिए हैं, तो यूरे का जो होता है मैंने बता दिया था पहले ही, अभी निकेल और तांबे से बनी मिश्र धातु है। बात की जाए कि निकेल की मात्रा कितनी परसेंट रहती है, 40% और तांबे की मात्रा रहती है 60% मिश्र धातु है। यूरेका का उपयोग कहाँ किया था, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले जो ज्यादा ऐसे उपकरण होते हैं जो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो उनके प्रतिरोधक
प्रतिरोध बनाने में और रेगुलेटर बनाने में करते हैं। यूरेका के गलनांक की बात करें तो 1270 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आता है टंगस्टन। टंगस्टन क्या, एक कठोर धातु है। ये टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो मैं बता चुका हूँ। टंगस्टन का जो उपयोग किया जाता है लैंपों ट्यूबलाइट के फिलामेंट, ये शब्द आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फिलामेंट बनाने में करते हैं। अब आता है पारा। यह सामान्य तापक्रम पर, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तो ये सबसे वेरी वेरी मोस्ट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। और एक ये भी खास क्वेश्चन है कि जो बल्ब के जो फिलामेंट बनाए जाते हैं वो क्या में उपयोग होता है, टंगस्टन में। फिर आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है कि निकेल और क्रोमियम से बनी उच्च प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु है। इसका जो नाइक्रोम का प्रतिरोध रहता है, सबसे ज्यादा प्रतिरोध हाई नाइक्रोम का रहता है। इसका जो गलनांक होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी प्रतिरोधकता 1.10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत प्रेस, जो लाइट की प्रेस होती है, विद्युत केतली, जो चाय गर्म वाली इलेक्ट्रिक केतली होती है, उसके टोस्टर वगैरह होते हैं, जो पपड़ी वगैरह ब्रेड वगैरह गर्म किए जाते हैं, पेटीज वगैरह जो गर्म करने के लिए जो लगा रहता है वो टोस्टर होता है। हीटर आदि की हीटिंग एलिमेंट या ऊष्मक तंतु, मतलब जो स्प्रिंग वगैरह बनाते हैं वो इसकी बनी रहती है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बात की जाए कि यूरेका या निकेल एवं तांबे से बनी मिश्र धातु है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि कौन सी मिश्र धातु है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है यूरेका, निकेल एवं तांबे से। अगर पूछ रहा है कि यूरेका में तांबा कितने परसेंट मिला रहता है, निकेल कितनी परसेंट मिली है, तो ये ध्यान रखना है। यूरेका कैसी धातु है, मिश्र धातु है, ये भी अच्छे से याद कर लेना। यूरेका का उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग की बात की जाए तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले प्रतिरोधक रेगुलेटर बनाने में। इसका गलनांक रहता है कितना, 1270 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से यूरेका का गलनांक कितना होता है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 1270 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी मिल जाए तो आपको 1270 डिग्री सेल्सियस लगाए। या फिर आपसे पूछेगा कि रेगुलेटर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा यूरेका, टंगस्टन, पारा, मरकरी वगैरह, तो आपको यूरेका लगाना पड़ेगा। फिर आएगा कि निम्नलिखित में से कठोर अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा टंगस्टन मिलेगा ए में, बी में मिलेगा यूरेका, सी में पारा, डी में नाइक्रोम, तो आपको टंगस्टन लगाना पड़ेगा। फिर पूछेगा कि टंगस्टन का निम्नलिखित में से गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फिर पूछता है कि लैंपों या बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं। जब फिलामेंट शब्द आ जाए तो समझ लेना वहां पे आपको ऑप्शन में यूरेका मिल जाए, टंगस्टन मिल जाए, पारा मिल जाए, नाइक्रो मिल जाए। अगर फिलामेंट शब्द आ जाए कि फिलामेंट किसका बना होता है तो आपको टंगस्टन लगाना पड़ेगा। पारा। पेपर में पूछा जाए कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मात्र एक धातु कौन सी है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, ऑप्शन में मिल जाए आपको कुछ भी मिल जाए, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, पीतल, तो आपको पारा जरूर मिलेगा, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली। फिर पूछेगा थर्मामीटर के अंदर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा पारा, टिन, सीसा, लेड वगैरह जो भी है, तो आपको थर्मामीटर में पारा उपयोग किया जाएगा। नाइक्रोम की बात करें तो 80% निकल और 20% क्रोमियम से बनी मिश्र धातु होती है, उच्च प्रतिरोधक बनी मिश्र धातु है। पूछा जाए कि नाइक्रोम निम्नलिखित में से किससे बनी मिश्र धातु है, तो निकेल और क्रोमियम। मात्रा पूछे तो 20% क्रोमियम और 80% निकेल। निकेल का जो गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। पेपर में पूछा जाए कि जो नाइक्रोम का जो गलनांक होता है कितना होता है, 1400, 3400, 2700, तो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिरोधकता की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रतिरोधकता ये होती है। अब सबसे मोस्ट जो तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत प्रेस का ऊष्मक तंतु किस धातु का बना होता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा नाइक्रोम, पारा मिल जाएगा, टंगस्टन मिल जाएगा, तो आपको नाइक्रोम लगाना है। विद्युत केतली या टोस्टर, टोस्टर मतलब जो ब्रेड वगैरह गर्म किए जाते हैं, पेटीज वगैरह, या फिर जो हीटर की जो स्प्रिंग होती है, पूछा जाए कि हीटर का जो ऊष्मक तंतु और हीटिंग एलिमेंट, ऊष्मक तंतु और हीटिंग एलिमेंट एक ही शब्द है। पूछा जाए कि हीटर की जो स्प्रिंग होती है वो कई की बनी होती है, तो नाइक्रोम की। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो चालक आता है प्लेटिनम है, जर्मन सिल्वर है, दो और बचे हुए हैं तो इसको मैं करवा देता हूँ।
तो दो चालक और बचे हुए हैं इसमें। बचा हुआ है जर्मन सिल्वर, बचा हुआ प्लेटिनम बचा है, और कुछ गैसें हैं जो विद्युत की चालक होती हैं। तो अगले पार्ट में ही उनको कवर करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने साथियों को शेयर कर दिया करें। थैंक यू।